के लिए मैंने उसको बोला था कि भाई 5 लाख रुपए का मुझे तो लोन दिला दे, तो उसने हाँ कर दिया। फिर वो बोलता है मेरे से कि भाई 2-2 लाख का आपको लोन दिया जाएगा। नंबर थी इसी से आता था, पुलकित शर्मा के नंबर से फोन आता था। अच्छा। लेकिन ये नंबर जिसके अकाउंट में पैसे डलवाने थे वो दूसरे अलग करके देता था। उसमें 3 लड़की के अकाउंट में एक पैसा गया है और एक के गिरी के नाम, गिरी त्रिवेंद्र में रहता है, वो उसके अकाउंट में गया है। 2 बंदों से मिल चुका हूं जिसके अकाउंट में पैसा जिसने डलवाया है। एफआईआर के नाम से मैं बोलता हूं तो एफआईआर के लिए मना करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। 20 बार मैं मिल चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। थाने के चक्कर काट के परेशान हो चुका हूं कि भाई ये तो वो आदमी है जो फ्रॉडी, मतलब फ्रॉडी आदमी है। इसलिए मैं थोड़ा इनको मीडिया में अब देना चाहता हूँ और अब अपनी एफआईआर कराना चाहता हूँ कि भाई बगैर कोर्ट के काम चलिए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाऊंगा इनकी एफआईआर कराने के लिए। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज के टाइम में हमारे दुनिया भर में साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके हैं। साइबर क्राइम कहीं पे भी आप जाएंगे, आपके नंबरों पे कॉल आएंगे, सोशल मीडिया पे चाहे नंबरों पे आपके कॉल्स आती है कि हम आपको लोन अप्रूवल दे देंगे, चाहे हम आपको एक होम लोन्स प्रोवाइड करा देंगे। सोशल मीडिया पे आपसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि साइबर क्राइम किस तरह से कोई लड़की आपको कोई कॉल्स वगैरह करेगी, मैसेज वगैरह करेगी और आपसे पैसे की डिमांड करेगी, आपको ठगेगी। और आप एज यूजुअली सब जानते ही होंगे कि आपके नंबरों पे एक कॉल आती है, अपने डिफरेंट कंपनीज से बात कर रहे बताते हैं और बताते हैं कि हम आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देंगे। और वो इंस्टेंट लोन ऐसा होता है कि वो आपकी इंस्टेंटली आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। उसी के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, प्रवीण नाम है इनका, और ये DTC के बस ड्राइवर है। इनके साथ ये जो साइबर क्राइम है इंस्टेंट लोन दिलाने का, और इंस्टेंट लोन तो इन्हें मिला नहीं, इंस्टेंट इनकी लाइफ बर्बाद जरूर हो चुकी है। इसके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी लेते हैं। प्रवीण जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ और कब हुआ था? ये 3 साल पहले एक फोन आया था मेरे पास, पुलकित शर्मा लड़के का। तो उसने मुझे बोला था कि मैं आपको लोन दिला दूंगा। तो मगर भाई ठीक है दिला दो। तो उसने 5 लाख के लिए मैंने उसको बोला था कि भाई 5 लाख रुपए का मुझे तो लोन दिला दे, तो उसने हाँ कर दिया। फिर वो बोलता है मेरे से कि भाई 2-2 लाख का आपको लोन दिया जाएगा, मतलब 2 लाख का एक बार, 2 लाख का एक बार, 1 लाख का एक बार, मतलब 3 बार की इंस्टॉलमेंट में आपको 5 लाख का लोन देंगे जी। उसके बाद में 5 लाख में उसने मेरे से तय किया था कि भाई 50,000 रुपये आपको देना होगा जब आपका लोन आ जाएगा। मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि उस टाइम मुझे सख्त जरूरत थी पैसे की, मुझे 2 सिस्टर को यहां बाहर देना था। उसके बाद में इसने मेरे से अलग अलग अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में पैसा डलवाया। 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, 6,000 एक बार, 5,000 एक बार, प्लस 20,000 रुपए इसने नगद कैश, जो मेरे डिपार्टमेंट में लड़का मतलब आदमी है जो वो भी ड्राइवर है, उसको मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था। उसको मैंने बोला कि वैसे उसको 20,000 रुपए दे देना, मेरा वहां बंदा मिलेगा। तो उसने उसको 20,000 रुपए ले जाकर दिया। वो मियां बीवी गवाह हैं, दोनों साथ उसको पैसे दे के आए थे। वो पुलकित शर्मा से इस बीच आप कभी मिले थे फेस टू फेस? हाँ, 2-3 बार मिला हूं, क्योंकि उसने पूरी फाइल मेरे से साइन करा रखी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे ले जा रखे हैं। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? मेरी सैलरी स्लिप है, 2 चेक हैं HDFC बैंक की जो कैंसिल करके दिए थे, और जो उसने इसकी फाइल है पूरी साइन करा रखी है, और मेरी सैलरी स्लिप भी ली हुई है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। उसके बाद में इसने स्विच ऑफ कर लिया 3-4 महीने के बाद, और मुझे 2 लाख का अप्रूवल भी दे दिया, ये इंडिया बुल्स के नाम से। कि ये इंडिया बुल्स कंपनी बताई थी? हाँ जी हाँ, ये मेरे पास सबूत है। एक बार दिखा दीजिए। ये कंपनी की कागजात है, और इस कंपनी के नाम पे इनको 2 लाख का लोन फर्स्ट टाइम में अप्रूव भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये लोन अमाउंट आया आपके पास? जी नहीं, मेरे पास कोई अमाउंट नहीं आया। और आपसे 50,000 भी ले लिए? मेरे से 40,000 रुपए लिए। 40,000 रुपए ले लिए, हाँ। लोन अमाउंट भी नहीं आया? लोन अमाउंट भी नहीं आया। ऐसा क्यों? ये आदमी, क्योंकि ये आदमी फ्रॉड ही है, ये केवल ठगी करते हैं लोगों से। कंपनी में तो आपका जा चुका है अप्रूवल का? अप्रूवल जा चुका है, उन्होंने मुझे सबूत दे रखा है, लेकिन ना तो कोई मेरे पास कोई जो चेक दिए थे इसने मेरे से कि भाई इस चेक में, जिस बैंक में आपका पैसा आना है उसके चेक दे दीजिए। तो मैंने इसको HDFC बैंक के 2 चेक दिए थे कैंसिल करके, उसमें मेरा कोई भी 2 लाख का
अमाउंट नहीं आया है। जब आपसे पैसे मांगते थे बार बार 4 बार जो आपसे पैसे मांगे हैं, जी। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मांगते थे। हाँ। आपको कभी शक नहीं हुआ कि एक बड़ी इतनी कंपनी 4 नंबरों से क्यों नहीं नहीं मांगती है? नहीं, नंबर थी इसी से आता था, पुलकित शर्मा के नंबर से फोन आता था। लेकिन ये नंबर जिसके अकाउंट में पैसे डलवाने थे वो दूसरे दूसरे अलग करके देता था। उसमें 3 लड़की के अकाउंट में एक पैसा गया है और एक के गिरी के नाम गिरी त्रिवेंद्र में रहता है, वो उसके अकाउंट में गया है। 2 बंदों से मिल चुका हूं जिसके अकाउंट में पैसा इसने डलवाया है। अच्छा। उनके पास में पहुंच चुका हूं, एक लड़की है एक लड़का है। एक तन्नू लड़की है, उसके पास में पहुंच चुका हूं कि भाई इस तारीख में इस टाइम आपके पास में अकाउंट में इतना पैसा आया था, तो वो पैसा किसके मतलब किसने डलवाया आपके अकाउंट में? कह रही तो पुलकित शर्मा ने हमारे यहाँ नौकरी करता था, वो हमारे स्टाफ में था, इसलिए उसने हमारे मतलब अकाउंट में डलवाया था। क्या वो लड़का पुलकित शर्मा इस कंपनी में काम करता था? जी नहीं जी नहीं जी नहीं, इससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है इस कंपनी से। इस कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये आपको कब पता चला? ये मेरे को पता चला 4 महीने के बाद, जब उसने स्विच ऑफ कर लिया। कोई इस पुलकित शर्मा की फोटो आपके पास? हाँ फोटो है मेरे पास एक बार दिखा दीजिए। ठीक है। ये फ्रॉडिंग का एक नया तरीका है कि आपसे आपके डॉक्यूमेंट भी ले जाएंगे प्यार प्यार से कि आपको हम लोन अप्रूव करा रहे हैं, जैसे इनके साथ हुआ। 3 बार के इंस्टॉलेशन में 5 लाख रुपए देने की बात की गई और इनके पास आखिर में इन्हें 5 लाख रुपए क्या 1 लाख रुपए भी नहीं मिले। और ये व्यक्ति है पुलकित शर्मा। कौन से है? ये वाला, ये है पुलकित शर्मा जी। ये है वो फ्रॉड आदमी जो पालम में पुलिस स्टेशन के सामने रहता है। पालम में ये पुलिस स्टेशन के सामने ही रहते हैं ये व्यक्ति। जब आपको इसके बारे में पता चला, क्या आप इस कंपनी में गए इसकी जांच पड़ताल कराने के लिए? आपने इसके बारे में कभी जांच पड़ताल की भी कोशिश की? ये कौन है? ये राजीव शर्मा है, इसके अकाउंट में इसने पैसे डलवाए हैं 5,000 रुपए। इसके भी अकाउंट में इन्होंने पैसे डलवाए हैं। और ये जो आदमी है ये कहता था मतलब ये मेरा बॉस है ये। अच्छा, पुलकित शर्मा के बॉस है ये। जी। जब आपको कब पता चला कि आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है? मेरे को 4 महीने बाद पता चला है। 4 दिन जब इसने स्विच ऑफ कर लिया अपना, राजीव शर्मा ने भी कर लिया, इसकी जो इसने अपनी वाइफ बताई थी उसने भी कर लिया। 4 लोगों ने जब स्विच ऑफ कर लिया तब मेरे को शक हुआ कि भाई ये तो मेरे साथ शायद फ्रॉड हो चुका है। 40,000 रुपये मेरा गया। तो फिर मैं भागा फिरा, मैंने कंप्लेंट भी दी बिंदापुर थाने में। साइबर क्राइम में गए आप? हाँ वहां भी गया था मैं, लेकिन वो कह रहे थे कि पहले वहां पर दो, उसके बाद वो फाइल यहाँ आएगी। और पुलिस वाले ने मुझे बोला भी था कि आपका केस ये फाइबर में जाएगा। जब मैंने कंप्लेंट दी थी कि वहां पर जाएगा ये, वो करेंगे इस काम को। वहां पर मैं गया, वहां पर आयात के बैक साइड में इनका ऑफिस है फाइबर वालों का, वहां पर मेरी फाइल नहीं गई थी। तो आपने इसके बाद क्या किया? कोई और उपाय ढूंढा हो? उपाय बस यही है कि भाई मैं कुछ कर तो सकता नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, कहीं गलत काम कर नहीं सकता। 3 बार मैं उसके घर गया हूँ, उसको 3 बार मैंने घर में पकड़ लिया है, पुलकित शर्मा को। पुलकित शर्मा को। तो मैंने 100 नंबर पर कॉल भी की, पुलिस वहां पहुंची, तब तक वो किसी की बाइक बुला के घर से भाग जाता था। आई होगी दिल्ली पुलिस अपने समय के पे अनुरूप आधे 1 घंटे बाद। इतने में तो अपराधियों को भागने का पूरा मौका मिल जाता है। और इस बीच आपकी ये जो केस आपने बताया आ गया, FIR वगैरह कटी? नहीं, FIR नहीं करी पुलिस वालों ने, कि कर देंगे, करेंगे, हम कार्रवाई कौन करेंगे। से थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज ये कराई? बिंदापुर थाने में है। बिंदापुर थाने में है। SI कुणाल था, उनसे मैं करीबन 20 बार मिल चुका हूँ। SHO साहब से मिल चुका हूँ एक बार कि सर मेरे साथ ही ऐसे ऐसे घटना है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे 40,000 रुपया खमा चला गया, ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। ये दिल्ली पुलिस इतनी भ्रष्ट है ना कि यहाँ पे इनके द्वारा ही अपराधियों की मानसिकता और आगे बढ़ती है। दिल्ली पुलिस के पास अगर एक केस आता है तो उसको वो इतना लंबा खींच देते हैं, कभी कभी तो खींचते ही नहीं है। इनके केस में क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने भी इनका साथ नहीं दिया। आज 3 साल इस घटना को हो चुके हैं ना, 3 साल के अंदर इनके अभी तक FIR नहीं कटी। ये बोल बोल के परेशान हो गए होंगे। एक गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली पुलिस बनाई, पुलिस चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, बनाने का मतलब ही यही होता है कि हमारे समाज से बुराइयों को दूर करे। और हमारे यहाँ देखा जाता है कि ये बुराइयों के साथ ही मिल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पुलकित शर्मा के साथ मिले हो सकते हैं ये पुलिस वाले? मुझे पूरा शक है। पूरा शक है? पूरा शक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थाने में पैसा वगैरह देते हैं, इसलिए इनका ये धंधा चल रहा है, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये एक नहीं है, 8-10 आदमी है जो
ये मतलब ठगी करते हैं लोन देने के नाम पे। आप इतना तो खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इतना बड़ा कोई यहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा हो और उसमें ये लोग अगर इन ऐसे लोगों से ना मिले, इनका तो हफ्ता जाता है, तो इस वजह से ये इस पे कोई एक्शन नहीं लेते जल्द से जल्द, और ऐसे गरीब इंसान अपने पैसों के चक्कर में, अपनी इलाज के चक्कर में मरा का मरा रह जाता है। अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? मैं अब सोच रहा हूँ कि अगर कोई कार्रवाई नहीं तो मैं कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाऊंगा, मैं वकील खड़ा करूंगा, वकील करके एफआईआर कराने की कोशिश करूंगा पुलकित शर्मा एंड राजीव शर्मा के खिलाफ, कि इनकी दोनों के खिलाफ एफआईआर हो और ये इनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये मेरे साथ हुआ तो हुआ, क्योंकि और के साथ ये ऐसे घटना ना घटे, किसी गरीब को ना मार दे। 3 साल तो बीत चुके हैं। 3 साल के बीच में आप खुद सोचिए कि पुलकित शर्मा और उसकी गैंग ने और कितने लोगों को बेवकूफ बनाया होगा इस प्रकार से, और ये दिल्ली पुलिस के बंदे अभी तक कितने लोगों को ऐसे ही छोड़ चुके होंगे। मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, पुलकित शर्मा की बहन से मिल चुका हूँ, घर में जाके इनके मतलब देखिए, जिनके साथ ही हुआ है ये जो घटना घटी है, वो उसने खुद ही सीबीआई बनके पूरी जांच पड़ताल खुद से ही कर लिया, और दिल्ली पुलिस उस एक बंदे को वहां पे उठा नहीं पा रही। देखिए कितनी नाकामयाब है हमारी दिल की पुलिस, कितनी नाकामयाब इस हो रही है कि आप खुद मिल चुके हैं उस व्यक्ति से और ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पा रहे। जी, एफआईआर के नाम से मैं बोलता हूँ तो एफआईआर के लिए मना करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। 20 बार मैं मिल चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, थाने के चक्कर काट के परेशान हो चुका हूँ। अब एंड में जाके मैंने वकील का सहारा लिया और अपनी न्यूज का सहारा लिया है, सीसीएन न्यूज के सहारा लिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बंदा एक बार मेरे सामने आए, इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो इसने मुझे गाली गलौज किया, बहुत अच्छा बुरा बोला, ताकि किसी साथी में ऐसा घटना और साथ ना घटे। 3 साल के बीच आपकी कभी मुलाकात हुई हो पुलकित? जी नहीं। मतलब आपकी 2020 में ही आखिरी मुलाकात हुई? हाँ जी। उसके बाद तो मैं पुलिस के पास ही जाता रहा कि कुछ करो जी, उसका एड्रेस भी है मेरे पास, उसका घर भी है, घर देख लिया हूं मैं, आप मेरे साथ चलो। लेकिन मैंने 100 नंबर पे कॉल भी की है, लेकिन ना तो पुलिस पहुंची भी है वहां पे, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ये इनके पास पूरे ट्रांजैक्शन, जो डीसीपी, एसएचओ, जितने भी लेटर लिखे, सारी चीजें हैं, और इनके पास जो ट्रांजैक्शंस की है इन्होंने 4 डिफरेंट नंबर्स पे, उन सब की भी सारी डिटेल्स है। सीबीआई बनके इन्होंने खुद अपनी पूरी जांच कर दी है और दिल्ली पुलिस से एक काम नहीं हो पा रहा अभी तक। हाँ, ऐसी दिल की पुलिस तो किसी को चाहिए ही नहीं। हमारे दिल्ली में एकमात्र ऐसी दिल की पुलिस है जो कि घटना को घटने के बाद पहुंचती है बड़े घटनाओं में, और अगर ऐसी घटना होती है तो उनको बिल्कुल तूल नहीं देती, बिल्कुल भी, और एक गरीब इंसान मरता रह जाता है। अब आपका क्या एक्शन रहेगा? एक्शन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये जो 2 राजीव शर्मा और ये जो पुलकित शर्मा है, इनको मीडिया में उछालूं मैं, ताकि थोड़ा सा इनको पता चले, लोगों के आंखों नजरों में आए, ताकि भाई ये तो वो आदमी है जो फ्रॉडी आदमी है। इसलिए मैं थोड़ा इनको मीडिया में अब देना चाहता हूँ, और अब अपनी एफआईआर कराना चाहता हूँ कि भाई बगैर कोर्ट के काम चले तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाऊंगा इनकी एफआईआर कराने के लिए। प्रशासन से यही गुहार मैं भी लगाऊंगी कि 3 साल तक कुछ नहीं किया, अब जाग जाइए, अब इनकी सहायता कर दीजिए, वरना एक दिन ये फ्रॉड आपके भी घर पे कॉल करेंगे और ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है जब आप नीडी होंगे। धन्यवाद।